अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके पास सीक्रेट मैनेजर का एक कोर्स है जो कि कुल वालों ने रखा है। इस न्यू टू मी। ये आपके पास क्या है, ये क्विक लैब्स है। और उसके बाद ये इसको सर्च करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पर आपके पास ये सारा के सारे कंज्यूमर डिटेल्स भी, वेलकम डैशबोर्ड, रिकमेंडेशन मिलेंगी, तमाम चीज़ों यहाँ पे। अभी जैसा आपको बता रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाएं। अब फॉर एग्जांपल जो है वो, इसमें उन्होंने कहा है वुड लाइक टू कनेक्ट ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड योर क्लाउड प्लेटफॉर्म इज सेशन आईडी क्विक लैब्स, सही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ऑप्शनल यू कैन एक्टिवेट योर अकाउंट बाय दिस कमांड। ठीक है, तो एक्टिवेट क्लाउड शेल को हमें एक्टिवेट करना है। क्लाउड शेल की तरह नहीं मतलब। ये क्लाउड शेल, ठीक है, ये क्लाउड शेल आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे आप डाल देंगे इसकी आईडी।
अभी नीचे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, उसका माने क्लाउड ट्रायल चल पड़ा। ये आपके पास आ गया ये। ठीक है, आपके पास आईडी वगैरह सब लिख दिया आपने। तो ये आपने बोला है, ये तमाम सेशन इज द सेशन, ये तमाम चीजें ये साइड बाय साइड आप देख लें। आखिर में आ रहा है 0B3। तो ये आखिर में आ रहा है 0B3, बिल्कुल सही है, ये आपने सही काम किया है। अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं, हम सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनेजर पे काम कर रहे हैं इसमें। और इसके अंदर जो है गूगल का, उसमें आपने क्या करना है, कैन लिस्ट कमांड लाइन क्लाउड सपोर्ट बोल देते हैं। ये सब कर दिया मैंने, ये आ गया। अच्छा, अब आपने क्या किया है, क्लाउड ऑथराइजेशन लिस्ट, ये हमने कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम चीजें, सेटअप एक्टिवेट अकाउंट, क्लाउड कंफ्यूजन सेट अकाउंट अकाउंट स्टूडेंट, सही है ना, तमाम चीजें इसने कर दी हैं यहाँ पे। और अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ऑथराइज कर दिया हमने। आउटपुट के अंदर हाँ बिल्कुल ही सही यही आ रहा है, कोई से मसला नहीं है। अब यू कैन लिस्ट द प्रोजेक्ट आईडी विद दिस कमांड, तो कॉन्फ़िगर लिस्ट प्रोजेक्ट, ये आपने कॉपी किया और आगे यहाँ डाल दिया इसमें। आपने यहाँ कॉपी कर दिया, तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, तो ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट आईडी बता रहे 0D3, बिल्कुल सही है, आपका जो एक्टिवेशन बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, लिस्ट कमांड आगे आउटपुट बिल्कुल 0D3 बिल्कुल सही है। और आपके पास क्या है, क्रिएट अ न्यू स्प्रिंग बूट रेस्ट सर्विस। अभी कैसे चलाएंगे इसमें, कॉल द स्प्रिंग इनिशियलाइज सर्विसेज इन द क्लाउड शेल। अब आज में हो गया है कि आपके पास क्या है, टाइप इज इक्वल टू मेवन प्रोजेक्ट पैकेजिंग हाइफन जार, कोड वर्जन कितना, ये डिपेंडेंसी वेब क्लाउड जीसीपी, जावा वर्जन इतना, हेलो सर्विसेज मैनेजर, सीक्रेट मैनेजर की सर्विसेज आप उसको चला रहे हैं। और एंटी फैक्ट आईडी बता रहे हैं आपको, हेलो सीक्रेट मैनेजर डॉट जिप, ये चला रहे हैं आपके पास। सीक्रेट मैनेजर हेलो सीक्रेट जिप, हेलो सीक्रेट मैनेजर, या के बाद क्या है, शेल का क्लाउड आपको चलाना है। तो ये होगा क्या, जैसे आप उसको चलाएंगे आपको सर्विसेज गूगल ओपन कर देगा। ये आप देखें सर्विसेज सारी इसने ओपन कर दी है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं रिसोर्सेज एप्लीकेशन स्टेट तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे चला दी हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, द कमांड डाउनलोड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम स्प्रिंग इनिशियलाइजर, सेव इट एज जिप फाइल एंड पैक इनटू द, बिल्कुल ये कर रहा है ऐसे ही। कर स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आई ओ स्टार्ट द प्रोजेक्ट, सही है, यहाँ पे आ रहा है। और पैकेजिंग जार आ रहा है, बिल्कुल सही है, बूट वर्जन तमाम चीज़ें चला रहा है। क्रिएट एंड टेस्ट रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब पहली बात ही कि रेस्ट कंट्रोलर है क्या हमारे पास, हम उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा रेस्ट कंट्रोलर, पब्लिक क्लास हेलो सिक्स सीक्रेट मैनेजर कंट्रोलर, यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो बनाओ। So cloud endpoint framework with REST controller typically differs to one, two things in provincial software. इसमें है कि हमारे पास क्लाउड एंड पॉइंट्स फ्रेमवर्क कंट्रोलर, सही ना। तो एंड पॉइंट्स के फ्रेमवर्क कंट्रोलर को देख रहा होता है, यूजर नोटिफिकेशन बेस्ड एंड HTTP रिक्वेस्ट इंटीग्रेट विद गूगल क्लाउड सर्विसेज often built with Java Spring. Spring at the REST control in Google Service REST control component used in application running cloud platform.
ये आपके पास क्या कर रहा है, क्यूरी को चला देख रहा है आपके पास, अपलोड लोड टू सी जी, ये देख रहा है। क्लाउड इंटीग्रेशन है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, आपके पास ये तमाम की तमाम चीजें देख रहा होता है रेस्ट कंट्रोल। क्लाउड की इंटीग्रेशन है हमारे पास, स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ये तमाम चीजें इसको देख रहा है। ये हमने इसको कॉपी किया, ये हमने कॉपी किया यहाँ पे हमने इसको डाला है। और आपके पास जो है इसने लिख के बता दिया यहाँ पे, बेस्ट कंट्रोल रेट है हाई स्टार्ट ग्रेडिंग, आपके पास हेलो वर्ल्ड, ये आपके पास रिटर्न ऑब्जेक्शन आपके पास लिखे हुए है आगे ही तमाम की तमाम। तो ये आपने क्या किया, इंपोर्ट करवाया चीज़ों को, उसमें चलन दिए यहाँ। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, गेट द रिक्वेस्ट हाई वर्ल्ड, बिल्कुल सही आ रहा है कि यूज द करेक्ट जावा वर्जन यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। अच्छा, इसमें AMD 64 हमारा प्रोसेसर AMD का नहीं है, मगर ये कि ये कह रहा है कि ये आप यूज करें। इंस्टॉल हो गया AMD का। उसके बाद ये रेस्ट में क्या कह रहा है, सर्विस रन द फॉलोइंग कमांड। तो सर्विस मैनेजर इसमें क्या है, टी वेरीफाई रिस्पॉन्ड टेक्स्ट, आप उसे कॉपी किया इसमें आपने डाला, और आपने इसके रिस्पॉन्स को देखा। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं इधर, जावा हमने इंस्टॉल कर लिया, हमने ये इंस्टॉल कर लिया .txt। सही है, तो आपके पास है रिस्पॉन्स में txt पे जाके, तो बेटा आ गया, सारा स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। डाउनलोडिंग कर दी इसमें, सारे सर्वर में से डाउनलोड कर दी। क्या बेटा, तो तकरीबन इतना टाइम लगा उसको सर्वर को रन करने में। वहाँ पर क्या, ओपन एडिटर आपने खोलना है, प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080। तो आपने ओपन एडिटर खोलना है, वो यहाँ पर जाकर आएगा। यहाँ to access REST services in the web browser, click web preview and select preview on port 80। click web preview। ये रहा वेब प्रीव्यू। ठीक है बेटा, ये वेब प्रीव्यू में आपने क्लिक किया है यहाँ पे।
रिव्यू ऑन पोर्ट 8080, इसका मतलब हम इसकी जड़ों में जा रहे हैं। आप एच टी टी पी सर्वर जो है उसके अंदर आप जो कम्युनिकेशन पोर्ट है एच टी टी पी के, वहां जा रहे हैं आप। तो ये आपके पास हाई वर्ड दिखा रहा होगा। ये बिल्कुल सही है, हाई वर्ड ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। और इसके बाद जो है आप जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन क्लाउड शेल कंट्रोल सी से क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, तो वाला प्रोग्रेस वेरीफाइड। तो क्लाउड स्टोरेज बकेट नेम क्विक लैब 0 डिग्री, तो आपने क्या लिखना है, तो शेल पे लिखना है। आपने इसको यहाँ पे उठाया, यहाँ पे उठा के आपने क्विक एम पी सी पी हेलो। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर कंट्रोल सी से आपने बाहर निकाला, उठाकर आपने यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे ही आप उसको लिखेंगे तो ये आदमी चला देगा। हाँ, ठीक है, आपको ये प्रोग्राम को निकलना है इससे बाहर, बगैर कंट्रोल सी के ये निकलेगा नहीं। कंट्रोल ब्रेक कहते हैं इसको हम, वो कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट वाला नहीं, कंट्रोल ब्रेक को हम कहते हैं कंट्रोल सी यहाँ पर लिनक्स के अंदर। तो ये हो गया सारा। इनेबल सीक्रेट मैनेजर एपीआई, आपने क्या किया, क्लाउड शेल में जाए और आपने बताया इनेबल सीक्रेट मैनेजर गूगल। गूगल एपीआई, इसको एपीआई को कॉपी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए आप ये वाली चीजें लेंगे। जैसे हम डालेंगे यहाँ पर, कंट्रोल भी हो जाएगा यहाँ पर, और ये एपीआई को देखेगा भी। ठीक है, सारे एपीआई को उसने कनेक्ट कर दिया। फिर सीक्रेट मैनेजर इसमें क्या है, इको यानी डिस्प्ले करे हेलो, और स्लैश आइन जी डॉट सर्विसेज क्रिएटिंग हाइफन डेटा फाइल, तो डेटा फाइल के अंदर ही क्या कर रहा है, इसको पिन कर रहा है। और इज इक्वल टू ये डैश के माने विच कॉजेस एस टी आई एन टू यूज इन सोर्स फॉर द सीक्रेट वैल्यू। सीक्रेट वैल्यू के लिए हमारा हाइफन का कोड मौजूद होता है यहाँ पे, इन्हें उठा के इसमें यहाँ डाला, और ये आपके पास आता है। ठीक है, आपके पास आगे सीक्रेट गेटिंग वगैरह आ गया। इसका मतलब आपको जो है वो सीक्रेटली जो है वो चीजें जो कोड है वो आपने चला दिया इसमें।
तो लिस्ट ऑल अवेलेबल सीक्रेट्स, आपके पास जितनी सीक्रेट्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास ऐसे आएगी। जितनी भी लिस्ट है वो आप यहाँ डालेंगे इसके अंदर। आपको बता दिया इसमें क्या है, नेम ग्रीटिंग्स आ गया, क्रिएटेड क्या है, अब आज की डेट आ गई हमारे पास 16 की। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पॉलिसी क्या है, ऑटोमेटिक है हमारे पास। और लोकेशन क्या है, हाइफन हाइफन के माने ये कॉन्फिडेंशियल है, हिडन है। अपडेट द ऐप टू यूज सीक्रेट की। सीक्रेट ग्रीटिंग्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्लाउड ओपन किया, ओपन एडिटर किया, बिल्कुल सही है। was available to access the secret. In CloudShell, click Open Editor, Open Editor, CloudShell Open. CloudShell Open Editor, click Open Editor. Yes, this is it. ये ओपन एडिटर आपने इसको खोल लिया। कनेक्ट कर रहा है क्लाउड शेल एडिटर के साथ जेमिनाई। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि आपने ओपन एडिटर को कहा हो गया, नेविगेट टू दिस, सही है ना, हेलो सीक्रेट मैनेजर फॉर्म डॉट एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे जाना है। ओके, ये आपका कोड आ गया सारा, और फॉर्म डॉट एक्सएमएल का कोड सारा कोड आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही कोड आया तो इसकी क्या है डिपेंडेंसी मेड नाउ बिलो द स्प्रिंग क्लाउड जीसीपी स्टार्टर एट द सीक्रेट मैनेजर स्टार्टर डिपेंडेंसी। तो आपने क्या करना है कि इसको ये कॉपी करना है, ठीक है, और इसको कहाँ डालना है, एट द सीक्रेट मैनेजर स्टार्टर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में जाने के बाद इसको डाल देना है। तो आपने डिपेंडेंसी खोलनी है पहले,
ये आपके पास आ डिपेंडेंसीज, सीज है ये। सही है, डिपेंडेंसीज में जाने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और अब उसको रन करना है। ग्रुप आईडी रूट स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी। आपने इसमें डालना है डिपेंडेंसी ग्रुप। इसमें आपका गूगल आईडी सही और दो लाइनें हैं अपनी लेटर में डिपेंडेंसी के बाद डाल देंगे। तो आपने कर दीजिए। सही तो डाला है। ठीक है। और जी स्टार्टअप और जीसीपी स्टार्टर जो है आपका चल रहा है। और जीसीपी स्टार्टर डिपेंडेंसी के अंदर फूड स्टार्टर के बाद है। फूड स्टार्टर से बाद है। स्टार्टर के बाद है। ठीक है। ये खत्म हो गई देखिए। हाँ बिल्कुल सही। इसको डालने से क्या हो रहा है आपके पास? जैसे आप कॉपी कर रहे हैं स्टार्टर सिंपलीफाई द प्रोसेस एवरीथिंग सीक्रेट्स को इन सीक्रेट मैनेजर from a Spring Boot application allowing you to easily retrieve secrets as they were regularly application properties. At an application property आपने क्या किया? नेविगेट पे गए हम और ये हमने सारा उठाया, वहीं पर डाला हमने यहाँ पे। ये आ रहा है। ठीक है। और हमने इस पे जाने के बाद क्या किया? बिलो द स्प्रिंग एप्लीकेशन एड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने क्या किया? इसको उठा के हमने नीचे कर दिया। ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर दिया द प्रॉपर्टीज सीक्रेट मॉडिफाई द कंट्रोलर यूज सीक्रेट
तो आपने वो दोबारा से उसको लिखा। तो आपने यहाँ पे जाकर लिखा। ठीक है। फिर आपने इसको कॉपी किया, इंपोर्ट करवाया और उसको उठा के नीचे आके लिख दिया, सही। चलिए फॉलो शेड्यूल नहीं डालते हैं। ठीक है। फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग integrating variable is from this part। फिर रिव्यू कोड पे आप जब जाके देखेंगे इसको, चलो सर। things are getting available from this। देख लिया, आपने को इम्पोर्ट करवाया, उसमें वैल्यूज को डाला, which can be used to inject the value into the variable, change the getting variable to this। अब आपने क्या किया, इसको उठाया, उठाने के बाद आपने ओपन टर्मिनल करा, यहाँ पर गया, टर्मिनल लिया आपने और आपने इसको कॉपी कर दिया। क्या करें? सीक्रेट मैनेजर एप्लीकेशन, ठीक है, हमने चला दिया। और वेब प्रीव्यू में दोबारा गया,
बिल्कुल सही है, हाई वर्ड में आ गया। और जब प्रीव्यू में दोबारा गए और जाने के बाद आपने कह दिया प्रीव्यू कोड 00, हेलो वर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है। आपने कंट्रोल सी किया तो ये बाहर निकाल लेगा आपको। तो आपने कंट्रोल सी किया है यहाँ पे, ये कंट्रोल ब्रेक कहते हैं, कंट्रोल सी कॉपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल ब्रेक हम उसको कह रहे होते हैं एक्चुअल में, लिरिक्स की लैंग्वेज में। तो जैसे ही हम लाएंगे आपको बाहर निकाल लेगा ये। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्लास स्टोरेज बकेट के अंदर आप जाएंगे और रन फाइल करेंगे इसके अंदर। ये जाएगी आपके पास, इसी के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाएगा, क्लाउड सर्विसेज टर्मिनल के अंदर जा रहा होगा। ऐसे ही क्लिक करेंगे इसे। ठीक है, तो आप कोई ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया आपने। और चेक माई प्रोग्रेस। प्लीज अपडेट कंट्रोलर कोड टू यूटिलाइज सेटेलाइट कंट्रोलर कोड। हम गए यहाँ पर और कंट्रोलर कोड टू यूज द सब्जेक्ट। यहाँ पे कंट्रोलर कोड आपके पास गिटर में अब जाऊँ। यार उसमें जाने के बाद में यहाँ लिखा, ये लिखा, इसमें ये लिखा यार। ठीक है, इसके बाद क्या किया आपने, स्ट्रिंग एप्लीकेशन नेम प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज। हाँ, आपने इसमें डाला एड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टीज में डाली। का नाम था स्ट्रिंग डॉट कॉन्फ़िगर डॉट कोड। आपने नोट्स किया, modify the computer code, use the secret। secret minus secret। हाँ, अब आ रही है। अब क्या करना है, इसको इंपोर्ट करवाना। और आपको करना है, इसको इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करानी है। और
सारे इंपोर्ट्स के बाद आपने उसमें चलाना है। ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सारे फॉलोइंग इंपोर्ट्स जो नीड अदर इंपोर्ट्स, सारे इंपोर्ट्स के बाद हमें ये उठाना है। डिलीट कर दिया हमने, सही। रीडिंग वेरिएबल फ्रॉम दिस, इसको हाई कर देंगे। बिल्कुल सही है। दिस हाई को बदल दें इसके बाद। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, रिटर्न टू द क्लाउड शेल, क्लिक ओपन टर्मिनल। ओपन टर्मिनल करवाया आपने, ओपन टर्मिनल पे गए, यहाँ आ गए, यहाँ के बाद ये करवाया, टेक्स्ट करवा दिया इसमें। ठीक है? सही, ये सारा चल के दोबारा से आपने असल में कोड में इंसर्ट कर दिया है, ये कोड को कॉल किया है आपने और एट लगा के उसको चला दिया। ठीक है, जब आपके पास यहाँ आ जाएंगे आपके पास, अच्छा उसके बाद प्रीव्यू चाहेगा 8080 के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इसमें वेब प्रीव्यू देखेंगे, HTTP का प्रीव्यू देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हाय। ये बिल्कुल सही है, या आपके पास हेलो वर्ल्ड आगे लिखा हुआ, सही है बिल्कुल सही। अब ये करेंगे कंट्रोल C करके रोक देंगे इसको, कंट्रोल ब्रेक करेंगे इसको, बार बार मैं कह रहा हूँ इसको कंट्रोल ब्रेक कहता हूँ, फिर आपको बाहर निकाल देगा। और तो दोबारा से हम डालेंगे इसमें वेरीफाइड इन कमांड फ्रॉम द क्लाउड स्टोरेज बकेट में ये चीज डालेंगे। अभी कंट्रोलर जो है इसमें ऑपरेशन कंप्लीट होगा, वन प्रोजेक्ट, ये कंट्रोलर ने अपना काम शुरू कर दिया और यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। यस। अच्छा, अब हमारा लास्ट टास्क है हमारे पास, डिप्लॉय द ऐप टू द क्लाउड। तो हम क्लाउड शेल में जा रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इसमें इनेबल कर रहे हैं ऐप को। तो हम जा रहे हैं कहाँ पे, क्लाउड शेल में जा रहे हैं, कंट्रोल भी किया है, इनेबल रन डॉट गूगल APIs.com, जितनी भी APIs हैं हमने उसको सक्सेसफुली इनेबल करवा दिया। अपडेट द प्रॉपर्टी, अब आप नेविगेट जाना है, आपने वहीं पे जाके सोर्स में जाके आप वहाँ पर चीजें करवा देंगे। हीटर में आप जाएंगे, जाने के बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ जाएंगे। तो बोल लिया आपने। अब खोलने के बाद आपने क्या किया कि स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर इंपोर्ट प्रॉपर्टी एट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर इंपोर्ट, ये आप पूरी चीज उठा कर ये वाली चीज आप, ठीक है, यही है।
बिल्कुल, अभी 8080 पे चला जाएगा हमारे पास सही। enable environment code will be used as a code listen to the request by default। सही। तो उसके बाद क्या स्पेसिफाई जावा वर्जन इज बिल्ड। अभी हमारे पास जाएगा वहां पे जाके क्लाउड के अंदर जाएगा। क्लाउड विल फोकस ऑन कंटेनराइजेशन। तो गेट बिल्ड प्रोजेक्ट इसके ऊपर फाइल ना फॉलोइंग कमांड ये कैट पे जा दीजिए। चल रहा होगा कहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाके ही कर दिया। स्पेशल जावा का प्रोजेक्ट बिल्ड ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसमें। मगर हम क्या करेंगे, कैट पे जाएंगे। कैट पे जाने के बाद build project script, build project script that provide information to cloud build for the building of the containerized app। containerized app में ये जाएगा हमारे पास। अब इसको जो है run the following command। इसको हम इसमें डाल के देखते हैं। ठीक है, टर्मिनल में डाल के देखते हैं इसको। एरर क्या हुआ है? Project download the app for making use of it। अच्छा, प्रोजेक्ट डॉट डाउनलोड डायरेक्ट। बिल्कुल लगता है वर्जन environment 2021। तो लगा के देखते हैं बहुत से बात क्या होगा। एरर आएगा। सही हो तो गया। तो एक्सेस सीक्रेट मैनेजर इन द फॉलोइंग। अब आप क्या कह रहे हैं, आई एम पॉलिसी बाइंडिंग गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट सर्विस अकाउंट हेलो सीक्रेट मैनेजर वो रूल। अभी आपके पास रूल जो है वो गूगल के आपके पास आ गए हैं। सीक्रेट एक्सेसर ये तमाम चीजें। चेंज द सीक्रेट रेटिंग। तो इको पे जाकर, इको माने आपको डिस्प्ले के लिए इको इस्तेमाल होता है। तो वापस जाएंगे इसमें और ये लिख देंगे जाके।
सीक्रेट रीडिंग भी आ गया हमारे पास, सब कुछ बिल्कुल। और डिप्लॉय द ऐप टू क्लाउड रन। सही है, क्लाउड रन करने के लिए क्या, इसी क्लाउड रन गिट मैनेजर अनऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, आप बैकएंड पे देख सकते हैं इसमें। और गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट INGS क्लाउड सर्विस account.com सोर्स। अब आप जैसे इसमें डालेंगे तो आपको अनऑथराइज एक्सेस मिल जाएगा गूगल की सीक्रेट मैनेजर का। तो सब चीजें क्रिएट हो रही हैं आपकी। Yes. Yes, yeah. सारी सर्विसेज आपको गूगल सीक्रेट मैनेजर की मिल रही है। आप इसके अंदर सारी एप्स को देख सकते हैं बगैर ऑथेंटिकेशन के। एप्लीकेशन सर्विसेज गूगल की कितनी सर्विसेज हैं, क्यों भाई? इट्स नॉट रेडी, यू कैन नॉट सर्व दैट। स्टार्ट विथ द कोड define provide the code 80
The allocation timeout results in having continued the Islam configuration. The health check timeout can be extended. Distribution log URL ये है हमारे पास और fail to start आप इसके लिए कर लें इसको यहाँ डालें तो यहाँ लिखना है और यहाँ पे जाके इसको चला दें तो ये ऐप आ गई हमारे पास सही अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं इसके अंदर क्लिक द क्रिएट वर्जन न्यू टैब ओपन द मैसेज क्रिएटिंग पर दिस डिस्प्ले क्या कह रहा है ये कह रहा है क्लाउड रन विद द सर्विस यूआरएल टू वैलिडेट द डिप्लॉयड एडवर्ड्स आपने उठाया है वहाँ से डीसी क्लाउड में और एक और भी पैसा भेजेंगे जैसे ही आपने क्लिक किया इस पर तो ये उसको कंटेनर लगा दिया
Beyond the foreign
Instead of the, yes, we have the other section.
Completely valid.